नमस्कार दोस्तों यूनिट नंबर 4 का ट्यूटोरियल नंबर 10 का एक क्वेश्चन हमने ले रखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के आपको ट्यूटोरियल में 2 क्वेश्चन मिलेंगे और मतलब इसकी आने की पॉसिबिलिटी एंड सेम में बहुत ज़्यादा है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार कर लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं बताऊँ काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अभी मैं आपको एक बार समझाऊँगा, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, काफ़ी सिंपल है। आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऐसा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। तो हम टेक्निक सीख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या करना होता है। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, 0 इज लेस देन ए लेस देन बी एंड लेस देन 1। ये मतलब कुछ कंडीशन दे रखा है, बोल रखा है यूज मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोल रखा है कि क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम हमको अप्लाई करना है इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास कितने मीन वैल्यू थ्योरम है? 3 मीन वैल्यू थ्योरम है। कौन कौन से? RMBT, LMBT और CMBT, ठीक है। हमने 3 ही तो पढ़ा है। अगर आपको नहीं पता है ये तीनों तो मैंने पहले वीडियो में बताया है, वहाँ पे आप जाके इन तीनों को देख लीजिए, ठीक है। हमने वहाँ पे सब कंडीशन वगैरह देखा था, कैसे कैसे क्या होता है, CMBT कब होता है अप्लाई, LMBT कब होता है और RMBT कब होता है, ठीक है। तो अब देखिए मीन वैल्यू थ्योरम 3 है हमारे पास, तो उन 3 में से एक यूज होने वाला है। वो कौन सा यूज होने वाला, वो आपको कैसे पता चलेगा वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें LMBT यूज होने वाला है। अब हमको कैसे पता चला कि LMBT यूज होने वाला है, तो मैं बताता हूँ। तो देखिए LMBT का मैंने यहाँ पे कंडीशन वगैरह लिख रखा है। अब देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थर्ड क्या है, अगर ये दोनों कंडीशन होता है तो f' इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए हमको fx क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा साइन इनवर्स b माइनस साइन इनवर्स a और यहाँ पे दे रखा b माइनस a। अगर हम इसको इसके नीचे लाएं तो यही तो बन जाएगा साइन इनवर्स b माइनस साइन इनवर्स a अपॉन b माइनस a। मतलब क्या, यही वाला तो कंडीशन बन रहा है ना। मतलब हमको यहाँ से पता चला कि LMBT अप्लाई होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उड़ के हमको पता चल रहा है कि LMBT यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया इस चीज़ों को, तब हमको पता चला कि LMBT लगने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो LMBT के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रह रहा है कि एक किस मीन वैल्यू थ्योरम से अप्लाई हो रहा है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको कैसे पता करना है कि LMBT का क्वेश्चन है या फिर CMBT का है या फिर RMBT का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता चलेगा कि भाई साहब ये LMBT का क्वेश्चन है। अब हमको ये प्रूव करना है, LMBT से हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है। जो LMBT के 3 कंडीशन होते हैं ना, सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है कि जो fx दे रखा है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो आप वो कंडीशन चेक करो। फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो कंडीशन चेक करो। देन आप एक कंडीशन लिख सकते हो तो ये लिखो, ठीक है। हम वो सब करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कब कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स एक्स है तो इसका कॉस एक्स मत लिख के आइएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स है, ठीक है। तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब हम साइन इनवर्स एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स रहता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो साइन का होता है वही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। और टेन इनवर्स एक्स का जो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। पहला और यहाँ पे तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए क्योंकि ट्यूटोरियल पे जो आपका ट्यूटोरियल है उसमें साइन इनवर्स और टेन इनवर्स दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे साथ आप इसको याद करिए। देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आप हमारे साथ साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का याद कीजिए, कॉस का बाद में याद कर लीजिएगा। इसको याद करने का नीड ही नहीं, साइन का आपको पता है तो बस उसके सामने माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमको दोनों याद हो गया, ठीक है जी। अब ये हमको यहाँ पे लगने वाला अभी हम लगाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो साइन है ना ये लेस देन का है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। ये इनइक्वालिटी का साइन है। जैसे देखिए मैं बता दूं इनइक्वालिटी की कौन कौन सी साइन होती है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ऐसा कहीं पे इक्वेशन में लिखा है ना तो इसका मतलब होता है इनइक्वालिटी। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है, आप एंड तक वीडियो में बने रहिए, समझ में आएगा। चीज़ें हैं थोड़ा हम उसको कनेक्ट करेंगे तो अभी समझ में आएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ बस आप सुनते जाइए, ठीक है।
ठीक है। तो इनइक्वालिटी का आपको कैसे पता चलेगा, जब इन चारों में से कोई साइन रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ये इनइक्वालिटी है। तो आप बताओ एक कैसा इक्वेशन है, इनइक्वालिटी का है या फिर नहीं? इनइक्वालिटी का। कैसे पता चला? यहाँ पे हमको इनइक्वालिटी दिख रही थी, ठीक है। अब इनइक्वालिटी में क्या होता है, थोड़े से कुछ रूल्स होते हैं, बस 2 रूल्स आपको पता होंगे ना, आपका काम बन जाएगा। देखिएगा, अब मान लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मेरे को इसको सही करना पड़ेगा। देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे मैं लिखूँ x + y + z = 0, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं ना। जब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन रहता है तो इक्वेशन बोलते हैं, जब इनइक्वालिटी की साइन रहती है तो हम उसको इनइक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन, जैसे एक इक्वेशन है ना ये, वैसे ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इसको इन इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी लगा है, ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या रूल है, देखिए ये जो साइन है ना, आपको ध्यान रखना कि साइन कब कब चेंज होता है। तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो जा करके इसका साइन चेंज होता है। इसका जो साइन होता है इनइक्वालिटी का, वो चेंज होता है कब कब, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या फिर रेसिप्रोकल ले लें। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक इनइक्वेशन दे रखा है, ठीक है, x इज लेस देन y, y इज लेस देन z, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस इनइक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा मतलब क्या है, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, और ग्रेटर देन का साइन है तो लेस देन का साइन आएगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, जब हम माइनस से इस इनइक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल सिंपल। अब हम करके देखते हैं। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब इस इक्वेशन में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -x, और एक क्या है लेस देन का, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का आ जाएगा, फिर यहाँ पे -y, फिर ए भी चेंज हो जाएगा -z। आई होप सो अभी ये आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। एक रूल ये होता है। दूसरा रूल ये होता है कि जैसे मान लेते हैं यही अगर हमको इनइक्वालिटी दे रखा है x y z का, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तब भी साइन चेंज होगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या है, इसका उल्टा करना। जैसे देखिए यहाँ पे x है तो x को आप 1/x लिख दीजिए, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी। लेस देन की है तो ग्रेटर देन की होगी, ग्रेटर देन की है तो लेस देन की होगी। इसको भी 1/y और इसको भी 1/z लिख दीजिए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये हमारा 2 रूल है। जब हम माइनस करते हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर जैसे देखिएगा ये आपका इनइक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें मैं बोलूँ कि आप कुछ प्लस कर दो या फिर इसमें किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो उस सब केस में साइन चेंज नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि देखिए इस इनइक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे साइन वगैरह चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 2z। सिंपल, समझ में आया। अगर मान लो इसमें मैं बोलूँ कि कोई नंबर ऐड कर दो, मतलब इसमें सभी जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं x y z, उसमें 2 ऐड कर दो, तो वहाँ पे क्या होगा 2 + x, और जो साइन है वही रहेगा y, यहाँ पे 2 + y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + z। समझ में आया। मेरे कहने का मतलब क्या था, जो मैंने पूरा आपको कहानी सुनाया उसका मतलब यही था कि जब भी आपको इनइक्वालिटी दिखे तो उसमें अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें या फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, अदरवाइज हम उसमें कुछ भी करें साइन चेंज नहीं होने वाली। बस इस बात को ध्यान रखिए, अभी अप्लाई करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और टेक्निक सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमको पता चल गया कि हमको इसमें LMBT अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा कैमरे को ऐसे करते हैं, दिख रहा होगा सबसे, हाँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग LMBT, क्योंकि हम इसमें LMBT लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अब LMBT का पहला कंडीशन क्या है कि हमको चेक करना है जो हमारा fx है वो कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। उससे पहले आप ना सबसे पहले जो fx है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे fx क्या है, साइन इनवर्स x, ठीक है, ये हमारा क्या है fx है। उसके बाद हमको इंटरवल भी चाहिए होगा, ठीक है। तो इंटरवल आपको लिखना है, इंटरवल क्या होगा वो मैं बताता हूँ। देखिएगा इंटरवल जो आएगा यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है b और यहाँ पे a, तो आप सिंपली इंटरवल लिख दीजिएगा a, b,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई साहब इसका इंटरवल 0 से 1 होना चाहिए। देखिए वो एक्चुअली 0 से 1 ही है, लेकिन जब आप इसको प्रूव करने जाओगे ना तो आपको इनइक्वालिटी लेना, इसका जो इंटरवल है वो A to B लेना पड़ेगा। ए बेसिकली बता रहा है कि ए और बी की जो वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। कहने का मतलब इसके ए है, लेकिन आपको इंटरवल कैसे देख के लेना है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना इक्वेशन, इसमें जो भी वेरिएबल यूज़ किए गए हैं वहीं से आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए ना, आपको पता है ना यार, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है एफ डैश इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और इसका इंटरवल क्या होता है ए बी, मतलब जो यहाँ पे बाद में लिखा उसको पहले लिखो, जो पहले लिखा उसको बाद में लिखो, तो इंटरवल क्या हो जाएगा ए कॉमा बी। इतना समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आ रहा तो बोल। ठीक है, तो इंटरवल हमारा ए हो गया। अब हमको सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि भाई साहब जो हमको एफ एक्स दिया है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कि इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा मैं चीज़ और बता रहा हूँ, आपको अगर सुनना है तो सुन लीजिए, अदरवाइज आप उसको छोड़ दोगे तभी चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि इट इज़ कंटिन्यूअस इट इन डोमेन, और इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, समझिएगा बात को। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसका डोमेन होता है -1 से 1। इसके अंदर क्या है, एक जो साइन इनवर्स होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो इंटरवल दे रखा है वो 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब कि इस इंटरवल के बीच भी साइन इनवर्स एक्स जो होगा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वो -1 से 1 के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो -1 से 1 के बीच में होगा ही, क्योंकि वो छोटा सा इसके अंदर का पार्ट है, तो इसका मतलब उसके अंदर वो इसमें भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ठीक है। तो आप चाहो तो इतना लिख देना, इट इज़ कंटिन्यूअस इट इन डोमेन, और साथ में अगर ए लिख दे दो तो अच्छी बात है। अगर इतना नहीं लिख पाते तो बस इतना लिख दो कि ये भाई साहब कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस किस में है, यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी। ठीक है, ये देखिए ए आप लिखिए चाहे नहीं, बट ए लिख दीजिएगा, ए नहीं लिखिएगा तो मार्क्स कट होगा, सिंपल सी बात है। इसको लिखिएगा कि साइन इनवर्स कंटिन्यूअस कहाँ पे है, जो हमारा इंटरवल है ए कॉमा बी। ठीक है, तो हमारा पहला कंडीशन हो गया कि भाई साहब ये कंटिन्यूअस तो है। अब दूसरा बात हमको देखना है कि भाई साहब ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, तो अभी मैंने आपको इसका डिफरेंशिएशन बताया क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली आपको वही लिख देना है जी, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दो चीज़ हमारा हो गया। अब देखिए हमने डिफरेंशिएशन लिख दिया, अब हमको बताना है कि भाई साहब ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, जो हमारा एफ एक्स है डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम कैसे बताते हैं, हम इस टाइप से बताते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा आया है डिफरेंशिएट करने पे, ये अनडिफाइंड ना हो रहा हो कहीं पे। अनडिफाइंड का मतलब आप सभी को पता होगा, मैंने बता रखा है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे 0 कब बन सकता है, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाए, तो 1 माइनस 1 0, और अंडर रूट का हट जाएगा तो 1/0 वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो वाला कंडीशन आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डोमेन है वो ए कॉमा बी है, और जो ए और बी की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में है मतलब कि ऐसे है, मैं बताता हूँ, 0 से 1 के बीच में है, मतलब यहाँ पे क्या लगा है, ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में यहाँ पे हम ये जो मतलब लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, इस पर नहीं चेक करते हैं, इसके बीच वाले वैल्यू पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे 1 पुट करते तभी 0 बनता है ना, तो यहाँ पे 1 पुट ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसके डोमेन में नहीं है। ये बता रखा है 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ले सकते हो, लेकिन 0 और 1 नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 पुट ही नहीं कर सकते, इसका मतलब अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा एफ एक्स है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, आपने इतना लिख दिया, आपका आधा काम खत्म। अब इसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम क्या लिखते थे कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है जी, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी की जगह आपको क्या करना है, बस जो आपने डिफरेंशिएट किया वहाँ पे एक्स की जगह सी पुट कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ए किसके इक्वल टू होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के। तो यहाँ पे आप देखिए एफ ऑफ ए कहने का मतलब क्या है, जो आपका ए फंक्शन है ना, वहाँ पे एक्स के जगह
बी पहले पुट कर दो, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर ये पुट कर दो। कहने का मतलब कुछ है नहीं, मैं बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो एफ डैश सी ये हो गया, और हम यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स, ये सिंपल सी बात है। और यहाँ नीचे क्या जाएगा, बी माइनस ए। तो ये हमारी एक इक्वेशन मिल गई, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। आई होप तो इतना तो सभी लोग को समझ में आया, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। इतना समझ में आया ना, ठीक है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में तो भाई साहब ये प्रूव करना था, हमने तो ए अभी लाया। तो अब देखिए आपको क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग, मैंने आपको जो पहली वीडियो में आपको जब कंडीशन बताया था, तो मैंने क्या बोला था कि अगर f(x) कंटिन्यूअस है और f(x) डिफरेंशिएबल है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। हमने ऐसे बोला था कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए कॉमा बी, मतलब जो सी होगा ए और बी के बीच में लाई करेगा। समझ रहे हो, इस बात का बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अभी मैं करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यही मैं बोल रहा था कि क्या मैं लाइन बोल रहा था, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए कॉमा बी, मतलब ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी लाई करेगा जहाँ पे एफ डैश इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहीं से आप लिख सकते हो, देखो क्या, अभी आप लोग बताइएगा मैं ये जो लिख रहा हूँ ये सही लिख रहा हूँ कि गलत। मैंने क्या लिखा पहले मैं बताता हूँ, मैं क्या लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे जब ऐसे हम लिखते हैं तो ए छोटा होता है, बी बड़ा होता है, ठीक है। ए अगर मान लीजिए 1 है तो बी उससे बड़ा होगा, 1.1 या फिर 2 कुछ भी होगा, लेकिन इससे बड़ा होगा, ठीक है। अब जो बोल रहा है कि जो 1 पॉइंट सी वो किसके बीच में लाई करेगा, ए और बी के बीच में, मतलब क्या मैंने कंडीशन सही लिखा है कि ए सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा सी होगा और उससे बड़ा बी होगा, होगा ना। क्यों होगा, देखिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे लिखते हो ए कॉमा बी, तो यहाँ पे जो पहले छोटा वैल्यू होता है वो हम लिखते हैं, उसके बाद जो बड़ी वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो इतना तो सभी को क्लियर है कि ए छोटा होगा ए बड़ा होगा। यहाँ पे एक जो मैंने पॉइंट लिखा कि एक ऐसा पॉइंट सी इसके अंदर लाई करेगा, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से पता चल गया ना कि भाई ए से तो बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तो मैंने बस वही लिखा और कुछ नहीं लिखा कि ए जो होगा वो सी से छोटा होगा और बी जो होगा, सॉरी, ए जो होगा सी से छोटा होगा, सी जो होगा बी से छोटा होगा, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो कि ए सबसे बड़ा बी होगा, फिर उससे छोटा सी और सबसे छोटा ए होगा, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा इनइक्वालिटी का खेल। खेल कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। तो अब देखिए हमको प्रूफ यही करना था ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी से इस चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा बहुत मस्त चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो होगा। सबसे पहले देखिए ए बी माइनस ए, इसको आप इसके नीचे भेज सकते हो, जैसे देखो अगर यहाँ पे इक्वल टू रहता तो जैसे भेजते थे ना इसके नीचे, उसी प्रकार से यहाँ पे इनइक्वालिटी तभी इसको नीचे इसके भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर लेस देन साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए, और इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ दोनों जगह लिखा है, बट हम एक जगह लिखते हैं तभी चलता है, ठीक है। तो अब देखिए ये सब चीज़ें हमको बन गई। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको इस टाइप की चीज़ बनाना है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। हमको यही केवल दे रखा है, हमको बनाना है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे इसे बनाएंगे अब देखिएगा, ठीक है, तो समझ में आएगा चीज़ें। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए है और ए का स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, इस इनइक्वालिटी का स्क्वायर कर दीजिए। तो आप बताइए स्क्वायर करने पे साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग। तो हमने स्क्वायरिंग किया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर के बाद क्या लिखा है, माइनस लिखा है ना, माइनस लिखा है ना, तो हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताना माइनस में साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस का सी स्क्वायर और ग्रेटर देन माइनस का बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई क्या? समझ में आई। अब देखो इसके बाद क्या है, 1 है, मतलब यहाँ पे हमको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 ऐड करने पे साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1, ऐड 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर,
1 को ऐड करने का मतलब क्या है कि जो इसका साइन है 1 का कैसा पॉजिटिव है, तो +1 को हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, साइन ऐसे रहेगा 1 माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। इतना चीज़ें समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखो इसका क्या लिया गया, अंडर रूट लिया गया, तो हम इसका अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट पे इसका साइन चेंज होगा क्या? अंडर रूट लेने पे साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। हम अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग रूट, ठीक है, रूट ले रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख दीजिएगा आप। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। इतना समझ में आया क्या? समझ में आया। अब देखिएगा ये 1 बाई करके मतलब क्या है, हमने यहाँ पे बनाया ऊपर, लेकिन ये 1 बाई डिनोमिनेटर में कहने का मतलब, तो हमको इसको डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। सही बात है ना, डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। समझ में आया? रेसिप्रोकल मैंने अभी बताया था, रेसिप्रोकल कैसे करना है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल बताया था ना कि x है तो 1 बाई एक्स लिख दो, y है तो 1 बाई वाई लिख दो, रेसिप्रोकल आया। ठीक है, रेसिप्रोकल में साइन चेंज होगा कि नहीं? होगा। तो बस यहाँ पे लिख दो टेकिंग रेसिप्रोकल। तो ये दिख रहा है कि नहीं इसमें? हाँ दिख रहा है। टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, साइन चेंज कर जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। इतना हो गया। ये जो हमको मिलना चाहिए था, ये वाली चीज़, ये हमको मिल गई क्या? मिल गई ना। ठीक है, अब हमारा लगभग 90% काम खत्म हो चुका। देखिएगा कैसे, यहाँ पे अब बीच में आ जाइए। देखिए यहाँ पे एक बार इससे कंपेयर करते हैं, पहले इससे कंपेयर करते हैं। देखो हमको इस साइड क्या चाहिए था, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, ये मिल गया। इस साइड में क्या चाहिए था, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर, वो भी मिल गया। यहाँ पे बीच में कुछ तो साइन इनवर्स वगैरह करके है, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर है ना। अब देखो, हाँ अब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पता है, अभी दिखाते हैं। देखिए जो हमने पहला इक्वेशन बनाया था, तो यहाँ पे हमको मिला था ना 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमको इस इक्वेशन से इस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देना है, हमारा काम खत्म। अभी देखिए, तो देखिए हम इसको पुट करते हैं, तो हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये तो एज इट इज रहेगा ना, ये तो एज इट इज रहेगा अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं ना इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए, सॉरी साइन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है? तो देखिए अब हमको क्या मिल गया, ये चीज़ें मिल गई, ये मिल गई, लेकिन हमको प्रूव क्या करना था कि b माइनस ए अपॉन दिस, और ये हो रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे है ना इसके नीचे, उसको इधर भेज देना था, सिंपल। तो आप इसको भेज दोगे, तो जैसे भेजोगे कैसे भेजना है, जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही तो करना है, बस इसको इधर भेज देना है और इसको एक बार इधर भेज देना है। इनइक्वालिटी है ना, तो 2 इनइक्वालिटी है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो एक बार इसको लोगे तो इसको इस साइड भेजोगे, और एक बार इसको लोगे तो इसको इस साइड भेजोगे, सिंपल। तो कैसे हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा b माइनस ए अपॉन में क्या है 1 अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, साइन जो भी है उसे ऐसे रख दो, साइन इनवर्स b माइनस साइन इनवर्स ए, ठीक है। और इसको जब इस साइड भेजोगे तो b माइनस ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर, हेंस प्रूफ, सिंपल। तो इतना आप कर देते हो तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कई क्वेश्चन में यहाँ पे b और a जहाँ पे है ना, वहाँ पे आपको ऐसे दे सकता है u दे दे, v दे दे, तो उस चीज़ में घबराना नहीं है। आप जो इंटरवल ले रहे थे ना, उसको u, v ले लेना, बस u, v लेके चल देना। यहाँ पे b और a था तो हमने b और a लेके चला, अगर वहाँ पे u और v हो ना तो आप u और v ले लेना। मैंने एक क्वेश्चन देखा है TA2 में जहाँ पे सेम ऐसे क्वेश्चन था, बट वहाँ पे a और b के जगह u और v वहाँ पे लिख दिया गया था, तो बहुत लोग डर जाते। भाई सब डरना नहीं है, इसी को मैं सब आपको चीज़ें एकदम बेसिक से सब कुछ बता रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है। अगर a और b है तो a और b इंटरवल लेना, अगर u और v है तो u v ले लेना, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आई होंगी चीज़ें। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।